वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में अहम फैसले मुतवक्के, एजेंडा जारी। इजलास में गैर मुल्की सरमायाकारी के हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भी इजलास में शिरकत की दावत। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर इजलास में शिरकत करेंगे। बैरिस्टर सैफ की तस्दीक। आलमी अदालत इंसाफ का गजा और रफा में इसराइली फौज का ज़मीनी ऑपरेशन रोकने का हुक्म। इसराइल अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट 1 माह में पेश करे। आलमी अदालत इंसाफ ने जनूबी अफ्रीका की दरखास्त पर 13-2 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया कि रफा में इसराइली ऑपरेशन से नया बहरान पैदा हो गया। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि गजा में ज़मीनी हक़ाइक़ तब्दील हुए हैं। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के खदशात को दूर नहीं किया। इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा के फैक्ट फाइंडिंग मिशन को गजा तक रसाई दे। 26 जनवरी 2024 के फैसले के बाद इंसानी बहरान शदीद हो गया। फ़लस्तीनियों को खुराक और ज़रूरियात ज़िंदगी से महरूम रखा गया। अदालत ने 28 मार्च को हुक्म में कहा था कि गजा में सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। गजा में इंसानी सूरत हाल 28 मार्च के बाद मज़ीद अबतर हो चुकी है। 6 मई को 1 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनियों को रफ़ा से निकाला गया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अब तक 8 लाख फ़लस्तीनियों को निकाला गया। इसराइल ने 7 मई को रफ़ा में फ़ौजी ऑपरेशन शुरू किया। इसराइल ने शहरियों के निखला से मुतल्लिक मुकम्मल मालूमात फ़राहम नहीं की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फ़लस्तीन में नस्लकुशी के खिलाफ दायर मुकदमे में आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम। कहते हैं आलमी बरादरी गजा में इसराइली ऑपरेशन रोकने के अदालती फैसले पर फौरी अमल करवाए। रफ़ा में ऑपरेशन रोकने के फैसले पर अमल दरामद से अमन की राह हमवार होगी। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका की पटिशन की हिमायत की थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का मिसिंग पर्सन्स के तमाम केसेस बराह रास्त नशर करने का बड़ा हुक्म। लापता शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी की दरखास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। सेक्टर कमांडर ISI, MI डायरेक्टर IB, वजीर कानून, सेक्रेटरी दिफा और दाखिला 29 मई को जाती हैसियत में तलब। अगर बगवी आइंदा तारीख से कबल बाजियाब हो जाए तो रजिस्ट्रार ऑफिस को तहरीरी रिपोर्ट पेश की जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा उर्दू में जारी किया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में माली साल 2024-25 का बजट पेश कर दिया गया। वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम ने बजट पेश किया। बजट तकरीर में आफ्ताब आलम ने बताया कि कुल महसूलात का हदफ 1754 अरब रुपए रखा गया है। कुल अखराजात का तखमीना 1654 अरब रुपए रखा गया। बजट 100 अरब रुपए सरप्लस है। विफाक के ज़िम्मे खैबर पख्तूनख्वा के 1800 अरब रुपए वाजिब उल अदा हैं। आइंदा माली साल के बजट में विफाक से महसूलात का हदफ 902 अरब रुपए रखा गया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफा। हम किसी इदारे या हुकूमत से लड़ाई नहीं चाहते, मगर ताली दोनों हाथों से बजती है। अदालतों का एहतराम नहीं होगा तो हमसे भी एहतराम की उम्मीद ना रखें। हम कानून के मुताबिक चलेंगे, कानून से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। हमने हुकूमत और किसी एजेंसी की बी टीम नहीं बनना। अदालत निज़ाम किसी ताकतवर के लिए नहीं बनाया। उन अफराद से होशियार रहें जो इदारों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। बार और बेंच की लड़ाई से अदलिया कमज़ोर होती है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद का जुडिशल अकेडमी में खिताब। सीडी ने बगैर नोटिस के हमला किया। CDA का ये केस ही नहीं, अगर इंक्रोचमेंट का ये केस है। बिल्डिंग पर कब्जा हुआ है, हम अदालत के सामने सब कुछ रखेंगे। CDA की कार्रवाई की मजम्मत करते हैं। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास के बाद बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
सऊदी अरब, तुर्की और कतर का इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम। सऊदी वजीर खारिजा फैसल बिन फरहान कहते हैं आलमी अदालत इंसाफ के हुक्म की हिमायत करते हैं, फैसले पर रूलिंग की मुकम्मल तामील भी चाहते हैं। तुर्क वजारत खारिजा ने फैसले को गजा में बर्बरियत के खात्मे के लिए खुशाइन करार दिया और मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल अपना किरदार अदा करे। कतरी वजारत खारिजा ने करार दिया कि फैसले से गजा में इमदाद की रसाई मुमकिन होगी। फैसले से मसला फ़लस्तीन हल करने में भी मदद मिलेगी। आलमी इंसानी हुकूक की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल और यूरोपीय यूनियन ने मुतालबा किया है कि इसराइल आलमी अदालत के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाए। इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में मुलव्वस है। फैसले के बाद उसे रफ़ा पर हमले से बाज रहना होगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल इसराइल निहत्ते अफराद की इमदाद के लिए तमाम रास्ते फौरी तौर पर खोले। यूरोपीय यूनियन का मुतालबा। पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज के 53वें कॉन्वोकेशन की तकरीब का इनेकाद। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में 99 अफसरान को डिग्रियां तफवीज़ की गईं। फारिगुल तहसील अफसरान में दोस्त ममालिक के 37 अफसरान भी शामिल। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमान खुसूसी ने कामयाब ग्रेजुएट्स को डिग्रियां तकसीम की। ISPR सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कायम मकाम ईरानी सदर मोहम्मद मुखबिर से टेलीफोनिक राबिता। सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर खारिजा अब्दुल्लाहियान की वफात पर इजहार अफसोस। ईरानी सदर मोहम्मद मुखबिर ने ताज़ियत करने पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने पर बातचीत भी हुई। अरब मीडिया की रिपोर्ट। आज़रबाईजान ने आर्मीनिया के कब्जे से 6000 मुरब्बा किलोमीटर रकबा वापस ले लिया। आज़ाद करवाए गए इलाके में 4 गांव भी शामिल। सरहदी इलाका बॉर्डर की हदबंदी मुआहदे के तहत वापस लिया गया है। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान बॉर्डर मुआहदा अमन की जानिब बड़ा कदम है। इससे 3 दिहाइयों से जारी कशीदगी कम होगी। आलमी मीडिया। अमरीका का रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की इमदाद जारी रखने का ऐलान। अमरीकी वजीर खारिजा एंटनी ब्लिंकन ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा है कि अमरीका यूक्रेन को $275 मिलियन का इमदादी पैकेज देगा। पैकेज में गोला बारूद और जंगी साजो सामान शामिल होगा। अमरीका रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को मजीद इमदाद भी फराहम करेगा। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली दरिंदगी का सिलसिला जारी। शिमाली गजा शहर और दीरुल बलाह में हमलों के नतीजे में 25 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। शुहदा की मजमूई तादाद 35,800 हो गई। 80,011 फ़लस्तीनी अफराद ज़ख्मी हैं।